नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो 2021 की बोर्ड में ये सब जरूर आएंगे। ये पिछले परीक्षाओं में जरूर बच्चे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये एक कृषक मीन्स होता है किसान, यानी कृषक समाज की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन ये 2 नंबर का है। आप लोग देखिए, देखो बच्चों, जो उत्तर हम लोग लिखेंगे तो कृषक समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार करके हम लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे कि कृषक समाज को समाज का ऐसा वर्ग माना जाता है, यानी कृषक समाज को समाज का ऐसा वर्ग माना जाता है जो खाद्य उत्पादन हेतु, खाद्य में से खाद्य नहीं कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ऐसा नहीं। खाद्य उत्पादन में से होता है जैसे चावल हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया। खाद्य उत्पादन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराता है, कच्चा माल उपलब्ध कराता है। और नंबर 2 में लिखा है कि यह समाज जमीन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, यानी यह समाज जो है, जो कृषक समाज है, यह समाज जमीन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 लिखा है बच्चों, कृषक समाज का जीवन निर्वाह, जो उनका जीवन निर्वाह हेतु खाद्य उत्पादन में मुख्य रूप से योगदान होता है। कृषक समाज का जीवन निर्वाह हेतु खाद्य उत्पादन, यानी चावल गेहूं, खाद्य उत्पादन में मुख्य रूप से योगदान होता है। 4 देखेंगे हम लोग। 4 नंबर, कृषक समाज श्रम प्रधान समाज है, श्रम बल से मेहनत करता है। कृषक समाज श्रम प्रधान समाज है, जो अधिकांश कृषि कार्य स्वयं ही करता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ये भी 2 नंबर का है कि हरित क्रांति किन्हीं 3 प्रमुख प्रथाओं का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रथाओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति क्या होता है? देखो, हरित क्रांति सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। तो आइए हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रथाओं का वर्णन कीजिए, अथवा चाहे इसको अथवा चाहे ये लिखो, भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव का विवेचना कीजिए। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं हरित क्रांति किन्हीं 3 प्रमुख प्रथाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे। हरित क्रांति के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हरित क्रांति के फलस्वरूप, हरित क्रांति के जो है फलस्वरूप भारत पहली बार खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बच्चों? खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलंबी मतलब स्वयं स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ। नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। इस क्रांति यानी हरित क्रांति के बारे में हम लोग लिखने बच्चे। नंबर 2 लिखेंगे, इस क्रांति के फलस्वरूप कई क्षेत्रों में मजदूरी की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों को रोजगार मिला और उनकी जो है दिहाड़ी में भी वृद्धि हुई। यहाँ एक शब्द आया दिहाड़ी। बच्चे सोचते हैं दिहाड़ी क्या है? दिहाड़ी मतलब होता है दिन भर की मजदूरी, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नहीं है, इसी का हरित क्रांति का तीसरा नंबर है। हरित क्रांति के कारण कृषि संबंधी कार्य करने वाले समूहों का स्थान मशीनों जैसे ट्रैक्टर हो गया, टिलर हो गया, हार्वेस्टर हो गया आदि ने ले लिया। इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन में वृद्धि की। 4 नंबर देखेंगे हम लोग कि जो निम्नलिखित कारण है हरित क्रांति में। चौथा नंबर क्या है? हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई और इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन हुआ वे अधिक विकसित हो गए, जबकि अन्य जो है क्या रहे? पूर्ववत बने रहे। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी 2 नंबर का है कि ग्रामीण समाज की जो है किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण समाज में होता है गाँव। ग्रामीण समाज की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला बच्चे करते हैं हम लोग, ग्रामीण समाज में सहकारिता की भावना पाई जाती है, यानी ग्रामीण समाज में सहकारिता की भावना पाई जाती है। देखो यहाँ एक वर्ड है सहकारिता में होता है मिलजुल कर, यानी मिलजुल कर रहते हैं। जो है ग्रामीण के जो लोग होते हैं मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बताना है ग्रामीण समाज की ही 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला हो गया ग्रामीण समाज में सहकारिता यानी मिलजुल कर की भावना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, ग्रामीण समाज नंबर हम लोग 2 लिखेंगे। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था होने से, संयुक्त मतलब मिलजुल कर, संयुक्त परिवार व्यवस्था होने से प्रत्येक सदस्य में अनुशासित जीवन और व्यवस्थित रूप से कार्य करने की जो है भावना
पाई जाती थी। तो बच्चों ये था जो है समाजशास्त्र महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी लेके आएंगे विस्तृत क्वेश्चन। तब के लिए